Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. एक्सरे मशीन आने से पहले टूटी हुई हड्डियों की जांच कैसे होती थी? प्रस्तावना आज के समय में यदि किसी की हड्डी टूट जाए या उसमें दरार आ जाए तो डॉक्टर बिना देर किए एक्सरे की सलाह देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक्सरे मशीन के आविष्कार से पहले डॉक्टर यह कैसे पता लगाते थे कि हड्डी टूटी है या नहीं? दरअसल एक्सरे के आविष्कार से पहले चिकित्सा विज्ञान पूरी तरह शारीरिक परीक्षण, अनुभव और प्राचीन तकनीकों पर आधारित था। चलिए विस्तार से जानते हैं कि उस दौर में हड्डी की चोटों की पहचान और उपचार कैसे किया जाता था। शारीरिक एग्जामिनेशन। एक्सरे के आविष्कार से पहले डॉक्टरों का सबसे महत्वपूर्ण हथियार था निरीक्षण। जब किसी मरीज को चोट लगती थी तो डॉक्टर सबसे पहले सूजन, लालिमा और असामान्य बनावट को देखते थे। यदि कोई हड्डी उभरी हुई होती या अंग सामान्य स्थिति में न होता तो उसे संकेत मिलता था कि हड्डी में कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर हाथ से अंग को दबाकर देखते थे कि कोई असामान्यता तो नहीं। यदि दबाने पर असहनीय दर्द होता या अंग हिलता नहीं था तो अंदेशा होता कि हड्डी टूटी है। डॉक्टर हड्डी के दोनों सिरों को छूकर यह अनुमान लगाते थे कि हड्डी एक समान है या नहीं। अनुभव पर आधारित अनुमान। चूंकि उस समय कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी, इसलिए चिकित्सा पूरी तरह डॉक्टरों के अनुभव और ज्ञान पर आधारित थी। पुराने वैद्य और हकीम मरीज की हालत और लक्षणों के आधार पर यह तय करते थे कि क्या हड्डी में दरार है या केवल मांसपेशियों में खिंचाव। वे चोट के प्रकार और गिरने या लगने के तरीके से अनुमान लगाते थे कि किस हड्डी में चोट आई होगी। किसी विशेष अंग के हिलने डुलने की क्षमता का परीक्षण करके यह आकलन किया जा कि हड्डी की स्थिति क्या है। 3. हाथों से टटोलकर जांच, पैल्पेशन टेक्निक। पैल्पेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें डॉक्टर अपनी उंगलियों से मरीज की हड्डियों और जोड़ों को दबाकर महसूस करते हैं। यदि कहीं असामान्य हरकत, एब्नो मूवमेंट महसूस होती थी तो यह हड्डी के टूटने का संकेत माना जाता था। अगर अंग को हिलाने पर कटकटाहट या खड़खड़ाहट जैसी आवाज आती थी तो यह भी हड्डी टूटने का संकेत माना जाता था। कई बार वे जोड़ के पास की हड्डी को सीधा करके उसके आकार का अंदाजा लगाते थे। रोगी के लक्षण और प्रतिक्रिया, सिम्टम्स एंड फीडबैक। रोगी द्वारा बताए गए लक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे। दर्द की तीव्रता, चलने फिरने की क्षमता, हाथ या पैर को हिलाने में कठिनाई जैसी बातों के आधार पर डॉक्टर निर्णय लेते थे। यदि किसी अंग को हिलाना बिल्कुल असंभव होता था तो समझा जाता था कि अंदर हड्डी टूटी हो सकती है। पारंपरिक उपचार और हड्डी जोड़ना, ट्रेडिशनल बोन सेटिंग। एक्सरे से पहले भारत, चीन, मिस्र और यूनान जैसे देशों में हड्डी जोड़ने के पारंपरिक विशेषज्ञ होते थे जिन्हें हड्डी वैद्य या हड्डी जोड़ने वाला कहा जाता था। ये पारंपरिक वैद्य सूजन, दर्द और स्थिति देखकर ही अनुमान लगाते थे कि हड्डी टूटी है या नहीं। फिर वे लकड़ी की पट्टियां, कपड़े की पट्टियां और जड़ी बूटियों से पट्टी बांधकर हड्डी को स्थिर करते थे। हड्डी को सही स्थिति में रखकर उसे बांध दिया जाता था और कुछ हफ्तों तक बिना हिलाए रखा जाता था। 6. आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धतियां। भारत में आयुर्वेदिक ग्रंथों में हड्डियों से संबंधित बीमारियों और उनके इलाज का उल्लेख है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भंग और च्युत डिसलोकेशन जैसे शब्दों का उल्लेख है। हड्डी जोड़ने के लिए बांस की छड़ियां, हल्दी, शहद और विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों का लेप उपयोग किया जाता था। यूनानी पद्धति में भी गर्म तेल, लेप और हाथ से सीधा कर बांधने की परंपरा रही है। सीमाएं और गलतियां। चूंकि उस समय सटीक जांच की तकनीक नहीं थी, इसलिए कई बार हड्डी की चोटों का गलत इलाज हो जाता था। कुछ हड्डियां गलत तरीके से जुड़ जाती थी, जिससे अंग टेढ़ा हो जाता था। कुछ मामलों में दरार होने के बावजूद उसे सामान्य मोच मानकर इलाज किया जाता था, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती थी। हालांकि अनुभवी हड्डी वैद्य कई बार बिना मशीन के ही सटीक निदान कर लेते थे। निष्कर्ष। एक्सरे मशीन के आविष्कार से पहले हड्डी टूटने की जांच पूरी तरह डॉक्टरों की बुद्धिमत्ता, अनुभव और शारीरिक परीक्षण पर आधारित थी। उस समय न तो स्कैनिंग की सुविधा थी और न ही कोई डिजिटल डाटा। फिर भी पारंपरिक ज्ञान से लोग काफी हद तक सफल इलाज करवा लेते थे। हालांकि कई बार गलत निदान से परेशानियां भी होती थी। एक्सरे मशीन के आने के बाद चिकित्सा क्षेत्र में एक क्रांति आई और अब हड्डियों की अंदरूनी स्थिति को देख पाना आसान और सटीक हो गया है।
अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं